हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की, जो कि 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, आगे हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट सेट करने पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियोस में बना रखा है, ना देखा हो तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत ₹9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु को भी जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष जो है वो बढ़ जाएगी। तो माँ की आयु क्या होगी? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 वर्ष हो जाएगी। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2783 घन मीटर। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35/73। 36 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें बराबर पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी हमारा मैथ का ही है, तो हमारा 37 नंबर का जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर के क्वेश्चन में हमें गोले की त्रिज्या बतानी है, और इसके सॉल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है ड्यूरेटानो के रूप में, ड्यूटेरानो के स्रोत के रूप में, ऑप्शन सी है मंदक के रूप में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मंदक के रूप में। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल स्राव, ऑप्शन सी है वसा अवशोषण, ऑप्शन ई डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा अवशोषण। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए है पदार्थवार्गिकी, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी है पदापकारिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 41 का सी, पदापकारिकी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है आनुवांशिकी, ऑप्शन बी है सूक्ष्मजीविकी, ऑप्शन सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक? एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है लैग हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लैग हीमोग्लोबिन। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है परऑक्सीडेज, ऑप्शन सी है एमाइलेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 44 का सही आंसर हो जाएगा सी, एमाइलेज। वह एंजाइम एमाइलेज होता है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हमारा 45 नंबर का जो है वो साइंस का क्वेश्चन है और रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन है इसमें हमारा सी हो जाएगा और बी, चीनी मिट्टी। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा 46 का बी, कार्निवोर। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि 1 दिसंबर 2000, ये हमारी करंट अफेयर्स आ गई है। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ये हमारा 2022 की करंट अफेयर पूछ ली है। तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायपुर। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? यो बाप रे, इतनी एक साल पुरानी पूरी पूछ ली। 2024 आने वाला है और 2023 की पूछी है, वो भी मुख्य अतिथि पूछा है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का। ठीक है, तो मैं ये डेली बताती हूँ अपने करंट अफेयर्स में, इसके लिए कि एग्जाम में ना पूछ लीजिए, लो आपके एग्जाम में पूछ लीजिए। तो आप हमारे करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो सुबह 10 बजे वाली दिन रोज देखा कीजिए करंट अफेयर की क्लास। ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है जे आर वाइडन, ऑप्शन बी सी है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहे थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और 2024 में भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, तो ये भी याद रखना। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हमारा हो जाएगा तो ऑप्शन सी नई दिल्ली। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए है शंकर सुब्रमण्यम के, ऑप्शन बी है पी वीर मुथुवेल, ऑप्शन सी है निगार साजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निगार साजी। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक निगार साजी थे। फिर हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिका सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। आगे हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है बोलीविया, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए है जनरल दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन बी है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी है राय बूचर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारतीय विरासतों को वापस लाना इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है प्लेशियन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक युवा बलित पर्वत नहीं है। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी है आल्प्स क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 क्षेत्र हिमालयी क्षेत्रों में से आल्प्स क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए है रांची पठार का, ऑप्शन बी है मालवा पठार का, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा पठार का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 59 का सी, मेघालय। मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है और आगे के एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। फिर हम आपकी सुबह करंट अफेयर कराते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराते हैं तो उसमें हम बताते ही हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते होंगे तो उसके बारे में आपको पता होगा। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी तक आप जानते थे कि जो G20 था वो G20 था, ठीक है, जो G20 था वो G20 ही था, लेकिन अब इसमें एक देश को और शामिल कर दिया, लेकिन अब इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 जो G21 बना दिया गया है। और ये पूछ रहा है कि सबसे पहला जो G21 है उसकी मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। G20 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी और न्यू दिल्ली में हुई थी और 2024 के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को इसकी कमान सौंप दी गई थी और ये पहला देश बन गया जो G21 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी हवा में जब हम नमी मापते हैं तो उसके लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है एरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। जब हम हवा में नमी मापते हैं तो उसके लिए हम हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या फिर चलती है? ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी है काल वैशाखी, ऑप्शन सी है मानसून से पहले की वर्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। जो भूमध्य सागर से भारत की ओर उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 सब हुआ था? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन सी है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके नेतृत्व में हुआ था? इनमें से तो कोई नहीं था जिसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी है कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जिसे हमने गांधी इरविन समझौता का नाम लिया था। ठीक है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जो हुए तो भाग लिया था, लेकिन 1931 को इन्होंने भाग लिया था लेकिन 5 मार्च को नहीं लिया था, इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। ठीक है, और 1928 में ही जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। किसके कारण? लाठी लगने के दौरान। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण झा, ऑप्शन सी है रामलाल प्रसाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिपिन बिहारी वर्मा। 6 अप्रैल 1930 को जो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व था वो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है
कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो बताइएगा जो पूना समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए है 24 सितंबर 1932, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1930, ऑप्शन सी है 26 सितंबर 1930, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 24 सितंबर 1932। पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है मीर बख्श, ऑप्शन बी है बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है वीर भान सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी है पटना 1912, ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ऑप्शन ए है हकीम अजमल खान, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है हसरत मोहानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी। मशहूर नारा जो इंकलाब जिंदाबाद था वो हसरत मोहानी ने दिया था। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 9 दिसंबर का एग्जाम पेपर, इससे पहले मैंने इसका जो लैंग्वेज पोर्शन था वो करवा दिया था, ये जनरल स्टडीज़ का। इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, शॉर्ट्स करवाते हैं और वो जरूर देखा कीजिए। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और प्लेलिस्ट भी देख डालिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।